के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे भारत देश को यानी हम सभी को अब देश के नए मुख्य न्यायाधीश मिल चुके हैं, जिसका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जी जो है हमारे भारत देश के 91वें सीजेआई बने हैं। 50वें सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़ जी। 91 जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना जी का साथियों कार्यकाल मात्र 7 महीने के होने वाले हैं। ऐसे में साथियों खूब ज्यादा एक सवाल उठता है, चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ जी 2 साल तक रहे हैं, तो फिर जो है सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना 7 महीने का कार्यकाल इसका क्यों होगा। कई सारे सवाल है साथियों। आखिर मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है, कौन नियुक्ति करवाते हैं, क्या है पूरी प्रक्रिया, संविधान में जो है इसके लेकर क्या प्रावधान है, संविधान में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल के बारे में क्या प्रबंध किए गए हैं। सारा साथियों सवाल ये जो है ना अभी पूरा ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहा है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है 2 साल तक मुख्य न्यायाधीश के पद में रहा। लेकिन वहीं अगर देख लिया जाए इधर हमारे अब जो नए नए बने हैं न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना, इसका मात्र जो है 7 महीना होने वाला है, यानी 13 मई 2025 को साथियों रिटायरमेंट हो जाएंगे जस्टिस संजीव खन्ना। तो इसका कार्यकाल जो है 7 महीना का क्यों होगा, सारे कुछ आज के इस वीडियो में जो है हम बताएंगे आपको, सारे सवालों का जवाब दूंगा। आखिर मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है, क्या है पूरा प्रक्रिया, संविधान में इसके ऊपर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसका कार्यकाल कितने समय तक होता है, टोटल कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, हमारे भारत देश के जो नए नवेले मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो खूब ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 11 नवंबर को जो है वो शपथ लिए हैं। और शपथ कौन दिलाए, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी है वो जो है शपथ दिलाए हैं किसको, जस्टिस संजीव खन्ना को, यानी कि हमारे देश के नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को जो है शपथ दिलाए हैं मुख्य न्यायाधीश के पद में। 11 नवंबर को कौन दिलाए हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दिलाई है। तो शपथ कौन दिलाए हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दिलाई है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति अगर बोला जाए तो कौन करते हैं, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप समझ सकते हैं कौन नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि वो जो सिर्फ एक शपथ दिलाने काम करती है, नियुक्ति का काम उसे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में प्रावधान करके गए हैं। लेकिन बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से जो है मुख्य न्यायाधीश का और जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होते हैं उसका नियुक्ति जो है बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से होता है, यानी कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति शपथ दिलाने का काम करती है सिर्फ। तो साथियों शपथ कौन दिलाया है, तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जो है अभी जो है नए मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाए हैं 11 नवंबर को, यानी कल साथियों 11 नवंबर 2024 को। अब 11 नवंबर 2024 को शपथ लिए हैं और 13 मई 2025 को साथियों रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, यानी 13 मई 2025 को जो है वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश के पद से, मुख्य न्यायमूर्ति के पद से वो जो हट जाएंगे। आखिर ऐसे में साथियों अगर समय देखा जाए तो मात्र जो है 7 मंथ यानी कि 7th मंथ जो है ये अपने मुख्य न्यायाधीश के पद में रहेंगे, यानी कि सीजेआई के पद में जो रहेंगे मात्र 7th मंथ रहेंगे, है ना। अब साथियों सीजेआई का नियुक्ति कैसे होता है इस पर हम थोड़ा आते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुल जस्टिस जो होते हैं वो है 34 जस्टिस, जिसमें से 33 जो है न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश जिसको हम सीजेआई कहते हैं, ठीक ना। अब इसी में से साथियों ये कोलेजियम सिस्टम बना के रखा हुआ है ये लोग, जो कि 1983 1993 का जो है 2 जजमेंट 2 फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में आया
और जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान करके गया था कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज का नियुक्ति कैसे होगा, उस चीजों को डायरेक्ट बदल दिया। यानी कि साथियों सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 217 में भी लिखे हुए हैं। आर्टिकल 217, आर्टिकल 224, 124 को जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति कैसे होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में प्रावधान करके ये गए हैं कि जो हाई कोर्ट का जो जज होगा और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। पहले जो है प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार होगी वो केंद्र सरकार ये तय करेगा कि कौन जो है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे। इसके बाद वो जब तय कर लेंगे, जो लिस्ट तैयार कर लेंगे, तब वो लिस्ट को जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अब जब राष्ट्रपति के पास वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो देश का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनसे वो चर्चा करेंगे, कंसल्ट करेंगे, यानी कि विचार विमर्श करेगा कि भैया इन लोगों को हम जज बनाने जा रहे हैं, इस हाई कोर्ट का यहाँ का जज इसको बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हम इसको बना रहे हैं। इस प्रकार से कंसल्ट होता है, इस प्रकार से विचार विमर्श होता है, तब जाके जो है जजों का नियुक्ति कैसे होता है वो जो है तय होता था पूरा। ये भारत के संविधान में सत्य ऐसा प्रावधान, लेकिन 1993 के बाद, सबसे ज्यादा 1998 के बाद जो है ये सिस्टम पूरी तरीके से बेंड हो गया। यानी भारत के संविधान में जो ये प्रावधान करके गए हुए थे कि जज का नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेंगे, केंद्र सरकार मिलकर करेंगे, वो खत्म कर दिया साथियों। और कौन खत्म किया, तो वही सुप्रीम कोर्ट ही खत्म किया। और सुप्रीम कोर्ट जो विचार विमर्श की बात है, जो कंसल्टेशन की जो बात है, जो वार्तालाप की जो बात है, परामर्श की जो बात है, उस सेंटेंस को बदल दिया। कहा कि भैया नहीं, जो मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीश का जो नियुक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में, वो जो है केंद्र सरकार के सिफारिश से और राष्ट्रपति के सिफारिश से नहीं होगा, उनके दिशा निर्देश पे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा कि कौन जो है किस जज का नियुक्ति कहां पर किया जाए, किस जज को ट्रांसफर कहां किया जाए, हाई कोर्ट का जज किसे बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनाया जाए, किसे बनाया जाए, ये जो हम खुद तय करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 2 फैसले में इस प्रकार से कहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां के जस्टिस ने क्या कहा कि हम लोग खुद तय करेंगे कि कौन न्यायाधीश बनेगा, किसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा। और इस प्रकार से साथियों क्या किए गए, एक कोलेजियम सिस्टम बना लिया गया, कोलेजियम प्रणाली बना लिया गया। और कोलेजियम प्रणाली में जो है 4 जस्टिस, वरिष्ठ जस्टिस को रखा गया। कोलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जजों का नियुक्ति, जजों को ट्रांसफर करने की बात करता है। तो कोलेजियम सिस्टम एक संगठन की तरह काम करता है, जिसमें 4 जस्टिस वरिष्ठ होता है, एक होता है देश के मुख्य न्यायाधीश। ये 5 लोग, यही 5 लोग मिलकर क्या करता है, जजों की नियुक्ति करता है, जजों की ट्रांसफर करता है। हाई कोर्ट में कौन सा जज होगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों को कहां से लाया जाएगा, ये सारा कुछ तय करता है ये कोलेजियम सिस्टम, यही 5 लोग। तब 5 लोग साथियों क्या करते हैं, पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज का नियुक्ति की काम करते हैं। अब ये लोग, अब साथियों ये बात उठता है कि आखिर ये मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वो ऐसे होता है। सीजेआई का नियुक्ति को साथियों समझने के लिए चलिए हम ऐसा समझाते हैं आपको। जैसे साथियों पास्ट में, यानी कि 2-4 दिन पहले जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जी थे। और वही सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जी ही तय करेंगे भैया कि हमारे देश का अभी मेरे रिटायरमेंट के बाद कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो वही सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जी साथियों अपना रिटायरमेंट से ठीक 1 महीना पहले क्या किया, वो तय कर लिया कि हम रिटायरमेंट होने वाले मेरा, तो अब मेरा जब रिटायरमेंट हो जाएगा इसके बाद देश का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, वो साथियों वही डी वाई चंद्रचूड़ जी जो है एक सिफारिश जो है तैयार करता है, एक सिफारिश एक तय करता है, एक लिस्ट तैयार करता है। और उस सिफारिश को कहां भेज दिए जाते हैं, भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति जो है उस सिफारिश को मंजूरी दे देते हैं, यानी वो चीज बात को मान लेते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जी जो बोले होंगे कि नहीं हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस संजीव खन्ना साहब ही होना चाहिए, तो उसी जस्टिस संजीव खन्ना का साथियों उसी सिफारिश को जो है तो वही सिफारिश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मान ली होगी। तब जो है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे इस समय का जो है जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हैं। यानी साथियों जो देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति अगर कहा जाए कौन करते हैं, तो जो पद में जो रहते हैं मुख्य न्यायाधीश
वही पद वाले जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सीजेआई होते हैं, वही एक जो है तय कर लेता है, वही डिसाइड कर लेता है भैया कि हम इसे जो है मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। और इस चीज को जो है सिफारिश के तौर पर कहाँ भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास जब भेज देते हैं तो भैया उस बात को जो है राष्ट्रपति को मानना होता है, तब जाके जो है फाइनल उसे जो है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसे शपथ हमारे देश के मुख्य जो राष्ट्रपति होते हैं वो उसे दिला देते हैं। और इसी प्रकार से साथियों हमारे देश का जो नए मुख्य न्यायाधीश है जिसका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है क्या दिलाएं, शपथ दिलाई, वो दिलाएं साथियों। अब आनी साथियों हमारे देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या जो न्यायाधीश है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो है जजों का नियुक्ति सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लोग ही तय कर लेता है, बल्कि कोई राष्ट्रपति का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता है। खुद बाय खुद अपने अपने फैसला कर लेता है भैया कि हम लोग जो है जज रहेंगे, यहाँ का जज वो रहेगा, फलना का जज वो रहेगा, ढकना का जज वो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये रहेंगे, खुद तय कर लेता है। हालांकि कि साथियों अगर जस्टिस की बात किया जाए तो इसमें जस्टिस का नियुक्ति की, ट्रांसफर की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है नेपोटिज्म वाला सिस्टम चलता है, यानी कि यहाँ परिवारवाद चलता है। ठीक है साथियों, अब इसमें साथियों एक सवालों का जवाब आप लोग को मिल गया। सेकेंड सवालों को मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। सेकेंड है साथियों का आखिर हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति जो इसमें बने हैं संजीव खन्ना जी, वो आखिर 13 मई 2025 को ही आखिर क्यों रिटायरमेंट हो जाएगा, 7 मंथ तक जो है क्यों रहेंगे ये मात्र। तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 124 को आप जब देखिएगा तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी न्यायमूर्ति होगा उसका उम्र 65 वर्ष अगर खत्म हो गई है तो इसके बाद उसका मुख्य न्यायाधीश का पद भी खत्म हो जाएगा। यानी 65 वर्ष तक साथियों जब तक मुख्य न्यायाधीश का ना हो जाए तब तक वो मुख्य न्यायाधीश के पद में रहेंगे। अब साथियों जो 13 मई है वो 13 मई को इसका 65 वर्ष हो जाएंगे। 14 मई 1960 को जन्म हुआ है जस्टिस संजीव खन्ना का, और 13 मई को इसका पूरी तरीके से कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा उम्र जो है 65 वर्ष हो जाएगा। जब 65 वर्ष हो जाएगा भैया तो ये मुख्य न्यायाधीश के पद में नहीं रह सकता है। लास्ट 65 वर्ष तक जो है रहने का जो है मात्र अलाउड है। ये भारत के संविधान का जो है आर्टिकल 124 में ये जो है साथियों प्रबंध किया गया, ये व्यवस्था किए गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी कि मात्र 65 वर्ष की उम्र तक ही जो है अपने पद में रह सकता है, न्यायाधीश के, न्यायमूर्ति के पद में। यानी कि देखिए साथियों अभी वो पद ग्रहण किए हैं, पद लिया है, और 7 महीने के बाद उसका 65 वर्ष खुल जाएगा। अब 7 महीने के बाद 65 वर्ष खुल जाएगा भैया, तो वो किसी भी हालत में 65 वर्ष से ज्यादा एक दिन भी ज्यादा वो नहीं रह सकता अपने पद में। तो इसलिए साथियों 13 मई 2025 को वो जो है रिटायरमेंट हो जाएगा, उसका जो है पूरी तरीके से जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे वो। इस प्रकार से अगर साथियों डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का देखा जाए तो इसका जन्म हुआ था 1959 में, 11 नवंबर 1959 में। तो इसका जो है 10 नवंबर का इसका रिटायरमेंट हो गया, एक दिन पहले रिटायरमेंट इसका हो गया, चूंकि 65 वर्ष पूरा हो गया उसका। 65 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाता है, तो 65 वर्ष में साथियों उसका रिटायरमेंट हो गया। इसी प्रकार से फिर जब 13 मई को रिटायरमेंट हो जाएंगे, इसके बाद फिर नए जो हमारे देश का जस्टिस होंगे, फिर वो शपथ लेंगे, उसका भी 65 वर्ष तक हो जाएगा उम्र भैया, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आने की मान लीजिए किसी का 64 वर्ष 11 महीना भी हो चुका है, 64 वर्ष 11 महीना भी हो गया है, और फिर भी वो मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो बन सकता है। 1 महीना तक वो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, लेकिन रहेगा। 65 वर्ष से मात्र एक दिन के लिए भी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। मान लीजिए साथियों 64 साल 11 महीना 28-29 दिन हो रहा है मात्र, मतलब 2 दिन 3 दिन बाकी है, तो भी जो है वो मुख्य न्यायाधीश एक दिन के लिए बन सकता है। जैसे 65 साल होगा भैया मुख्य न्यायाधीश वो नहीं रह सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रावधान करके भारत के संविधान में दिए गए हैं, करके गए हैं। अब साथियों मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे उसके लिए क्या क्या सिस्टम है मैं बता दूं। मुख्य न्यायाधीश के लिए एक टर्म कंडीशन ये है कि या तो जो मुख्य न्यायाधीश बन रहा है वो तो कम से कम 2 से 3 जो है
हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो है वो जस्टिस होना चाहिए, जो कम से कम 5 साल तक वो कार्यकाल को संभाला हो। या साथियों अगर अधिवक्ता की बात किया जाए तो कम से कम 10 साल तक या तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो है अधिवक्ता होना चाहिए, काम करना चाहिए, 10 साल तक एक्सपीरियंस का होना चाहिए, तब जाके वो पूरी तरीके से वो सीजेआई के पद के लिए जो है अनिवार्य हो सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश का अगर जज है, खुद जस्टिस है, जैसे भी 34 जज है, तो उसमें से अगर जस्टिस है तो उसमें से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां तक वही पहुंचते हैं जो 10 साल कोई हाई कोर्ट से जो है प्रमोशन होकर वहां तक पहुंचते हैं, तभी जाए सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो 34 जजों में से एक जज का पद ले पाता है। तो इस प्रकार साथियों अगर वो बनना चाहता है मुख्य न्यायाधीश तो और उसमें से किसी अदर को बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं, बशर्ते क्या होगा, उसके लिए 10 साल का अधिक एक्सपीरियंस होना चाहिए अधिवक्ता के तौर पर, या तो फिर 5 साल से अधिक जो है किसी हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश के रूप में उसका होना चाहिए, कार्यकाल को संभालना चाहिए, तब जाके जो है वो जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद को ले सकते हैं। लेकिन पद का नियुक्ति भैया कौन करता है, वही जो कॉलेजियम प्रणाली का जो हेड होता है, 4 वरिष्ठ जज और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, वही लोग तय करता है भैया कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन जस्टिस बनेगा, कहाँ किसका ट्रांसफर होगा, किसका प्रमोशन होगा, वो सारे कुछ साथियों वही तय करता है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। विशेष आपको अगर जानकारी चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जजों का नियुक्ति कैसे होता है, तो इसके ऊपर साथियों मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।